उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया है, उससे ज्यादा अपना एक्सपेंडिचर हो गया है। क्लियर है? हाँ मैम, क्लियर क्लियर। क्लियर, ओके। नाउ कम टू दी मीनिंग ऑफ सरप्लस बजट। अब सरप्लस देखो, डेफिसिट बजट जो है वो आपका ज्यादा एक्सपेंस हो गया है और आपका रेवेन्यू कम है, ठीक है, मतलब एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है। सरप्लस में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। सरप्लस में जो है आपका इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ सरप्लस बजट। देखो लिखा भी है, सरप्लस बजट इज दैट बजट वेयर इन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसमें कम करती है जितना ज्यादा जो है वो सरप्लस जितना इनकम करती है। कोई साल ऐसा हो जाता है जिसमें एक्सपेंडिचर कम करना होता है, ठीक है, हर साल ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है डेफिसिट बजट के ही हमारा कंट्री का है, क्योंकि हमारा कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है ना। समझ में आया अभी यहाँ तक के? हाँ मैम, आवाज लेकिन बहुत ज्यादा कट रही है क्योंकि नेटवर्क शायद ठीक नहीं है। अभी आ रही है आवाज आप लोग को अच्छे से? क्लियर है आवाज? हाँ मैम, अभी आई, क्लियर आई। ठीक है अभी? हाँ हाँ, हाँ, अभी तो क्लियर है। सरप्लस बजट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस बजट? जहाँ पे हाँ, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम, दैट इज कॉल्ड अ सरप्लस बजट। ओके, मुझे नाउ यस व्हाट मैम। व्हाट डज रेवेन्यू डेफिसिट शो, मतलब क्या बता रहा है कि किस तरीके से है रेवेन्यू डेफिसिट शो होता है। सॉरी, देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड अ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जहां पर डिफरेंस बिटवीन रहता है किसका किसका, रेवेन्यू रिसिप्ट का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। क्लियर है? मतलब दोनों का डिफरेंस है। हाँ मैम, ठीक है। उसको अपन जो है रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, मतलब डिफरेंस, जितना ज्यादा रिसिप्ट हुआ है उससे ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, वो डेफिसिट जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है, पैसों से रिलेटेड होता है। रीड करो उसको। फिस्कल डेफिसिट is Fiscal the deficit excess is the of excess total of total expenditure. expenditure both on revenue and capital account over revenue receipts and capital receipts excluding borrowing. In other words, fiscal deficit is a comprehensive measure of fiscal imbalance in the economy and it indicates an increase in the future liabilities of the government. हाँ, मतलब यहाँ पे फिजिकल डिफिसिट जो भी एक्सेस टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू, यहाँ पे बोथ रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट से और रेवेन्यू से ज्यादा ही होता है ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है बोरोइंग को छोड़ के, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट फिजिकल डिफिसिट इज द comprehensive measure in the fiscal imbalance। देखो फिजिकल का मतलब यहाँ पे बोला जाता है फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट किसी को उधार पे देती है कोई चीज, ठीक है, हाँ चाहे वो एसेट दे चाहे वो किसी को मैम, पैसा कैश में दे। फाइनेंस हाँ, से मतलब पैसे से रिलेटेड रहता है कि फाइनेंशियल ईयर से, जो मतलब 1 अप्रैल टू ईयर 31 नहीं, मार्च? नहीं नहीं, ईयर नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड रहता है, जिसको उधार पे देते हैं ना, बोरोइंग करते हैं अपन जो, हाँ ठीक है, हाँ बड़े बड़े हाँ अमाउंट रहता है ना। हाँ जैसे हाँ गवर्नमेंट के कुछ कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, बैंक इंस्टीट्यूट हाँ होते हैं, जैसे एसबीआई है ना, देन हाँ आफ्टर पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, इलाहाबाद हाँ नेशनल बैंक, ये सारे क्या है, ये सारे गवर्नमेंट के ही एक्वायर किए गए हैं। तो वो बहुत सारे लोगों को क्या देती है, पैसे दिए हुए रहती है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट अच्छा बहुत सारे लोगों को पैसा दी हुई रहती है। तो ये हाँ एक फाइनेंस मतलब उधार पे दी हुई रहती है और वो इम्बैलेंस हो जाती है, मतलब पैसा उन लोग नहीं दे पाते हैं, नहीं दे हाँ पाते हैं मीन्स
जिनसे वो बोरोइंग किए रहते हैं, जिनको वो दिए हुए रहते हैं, उनसे वो ले नहीं पाती है गवर्नमेंट, तो दैट इज कॉज अ फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, हमने जिसको जिसको दिया भरोसा करके, वो अगर हमको टाइम पे पैसा अगर नहीं लौटाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान है ना, हाँ है ना। अगर हमारे लिए नुकसान है तो वो हमको डिफिसिट में ही आएगा, फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, यस फाइनेंस से मैम। रिलेटेड जिनको हम उधार दिए वो अभी तक हमको पैसा वापस नहीं किए हैं, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल डिफिसिट। ये इंडिकेट्स करता है इंक्रीज इन द फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंडिकेट करता है फ्यूचर में जाके, अगर टाइम पे हाँ, कोई लोग पैसे, जैसे कि ये अभी बहुत सारे लोग बैंक से पैसा लेके वापस नहीं किए हैं, देखे हो ना, उनके लोन ऊपर केस वगैरह। वगैरह कोई चलेगा, जैसे माल्या, है ना, विजय हाँ। माल्या, और अभी कुछ एक और मोदी करके था। ठीक है, इन लोग जो इन हम्म। लोग थे, है ना, इन लोग पैसा लेके और देश छोड़ के भाग गए, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी हुई ना। हाँ। हाँ मैम। तो यही चीज है। देन आफ्टर व्हाट डज द देन व्हाट डू यू सॉरी, ये समझ में है फिजिकल डेफिसिट? यस मैम, आ गया। ओके, व्हाट डू यू कि जो मीन बाय, हाँ बोलो। वही ना मैम, जो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा प्रिंसिपल गवर्नमेंट के लिए खर्चा जितना भी ज्यादा हो जाता है, और जो लोग लोन लेकर पे नहीं करते हैं वो उनके लिए फ्यूचर में एक लायबिलिटी बन जाती है। हाँ, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट के लिए। हाँ। हाँ वही ठीक गवर्नमेंट है, के लिए। यस हाँ। मैम, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी, ये ना मेंशन करना जरूरी है कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हाँ लाइबिलिटी मैम, तो ठीक बहुत है। सारे लोगों की हो जाएगी ना। अभी अपन हाँ। टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो टैक्सेस से हाँ। रिलेटेड मतलब गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं, तो जितना भी इफेक्ट पड़ेगा, जो भी कुछ हम्म। होगा, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ, इसको हाईलाइट कर लो। यस मैम, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट आपका है व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। टैक्स, ठीक है, क्या होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स? टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एंड ऑथराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वो सारे जो रिलेटेड है शेयर मार्केट से, ठीक है, जो शेयर से रिलेटेड है, जो कि शेयर से ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ सर्विस या गुड्स प्रोडक्शन नहीं करती है, वो साथ ही साथ जो है शेयर की ट्रेडिंग भी करती है, स्टॉक एक्सचेंज में ऑथराइज्ड भी है अपनी गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स जो गवर्नमेंट के हैं वो ऑथराइज्ड शेयर्स है स्टॉक एक्सचेंज में, तो दैट इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं गवर्नमेंट का, तो उसके लिए आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी खरीदते वक्त, शेयर खरीदते वक्त, ठीक है, आप उसके लिए टैक्स पे कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर कोई जैसे इनकम करते तो आपको टैक्स देना पड़ता है, अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो, सामान खरीदते हो, तो भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। वैसे ही अगर आप कुछ पर्टिकुलर ऐसे शेयर्स है जो कि आप खरीदते हो, तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्लियर? यस मैम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आ गया मैम। अगर हम लोग कोई भी स्टॉक गुड्स खरीदते हैं गवर्नमेंट से, तो उसके लिए भी हमको टैक्स देना ही पड़ेगा। उसी को हम लोग हाँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। सिक्योरिटी मतलब जो शेयर से रिलेटेड हो, ठीक है, अच्छा। ओनली यस मैम। ओनली शेयर से रिलेटेड, तभी वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोला जाएगा। कहलाएगा इनकम मतलब टैक्स, यहाँ पे। हाँ, हाँ। इनकम टैक्स किसको बोला जाता है? इनकम टैक्स जो अपन इनकम करते हैं उस पर टैक्स इनकम पे से करते हैं, कटता है, जो डायरेक्ट पर्सन की इनकम से डायरेक्ट कटता है, उसको बोलते हैं ना डाइट मैम। करते हैं, हाँ। यस और मैम। जिससे हाँ, और वो जो है क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो अपन गुड्स खरीदते हैं या गुड्स सर्विसेज खरीदते हैं खरीदते उसमें, हैं, हाँ इनडायरेक्टली, लेकिन हमसे ले दे के ले ही लेता है वो, उसमें 1-2% टैक्स अपना कट ही जाता है। हाँ, हाँ, यस तो मैम। वैसे ही शेयर खरीदते वक्त भी अपन को जो है टैक्स पे करना रहता है गवर्नमेंट को, ठीक है। यस। यस मैम। ओके, मतलब आप जो शेयर मार्केटिंग वगैरह करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, वो लीगली गवर्नमेंट बाय ऑथराइज्ड है, मतलब हाँ गवर्नमेंट के मैम। अंडर पे ही आप सारा लेन देन कर रहे हो, स्टॉक मार्केट खरीद रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, यस मैम। शेयर्स खरीद रहे हो कंपनी के, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि शेयर जो है वो ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट है, वो कोई भी इलीगल काम नहीं है, वो लीगल काम है। यस मैम। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बजट।
जेंडर बजट में क्या होता है, व्हेन बजट इज प्रेजेंटेड बाय कीपिंग इन माइंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ वुमेन, इट कॉजेज जेंडर बजट। मतलब वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो बजट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ जेंडर बजट। मैम वुमेन बोला मतलब तो सिर्फ यहाँ लड़कियों की बात, मतलब औरतों की बात की हाँ गई हाँ है। हाँ 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 हाँ, लड़की ओनली, औरत लोग की बात की गई है। क्योंकि ना बेटा हाँ क्या होता था ना पुराने जमाने में, आप हिस्ट्री अगर खोल के देखोगे तो पुराने हाँ टाइम पे ना वुमेन लोग को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते थे, अभी भी होते हैं, है ना, बहुत सारी हाँ जगह पर आप देखोगे उनके साथ कानूनी तरीके से गलत होता है, ठीक है, हाँ। उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक क्या वॉर छिड़ता रहता है घर के अंदर, है ना, बहुत सारी यस चीजें मैम। होती है। तो वो उसके लिए कभी भी औरत मतलब वो नहीं उठाती है, लेकिन आवाज। उनके हाँ आवाज नहीं उठाती। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनके लिए कोई कोई चीजें ऐसे बनाई गई है कानून तरीके से कि आप वहां पर जाके अगर कंप्लेन करते हो, जैसे कुछ कुछ एनजीओ होते हैं जो कि वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। अगर आपको घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है तो आप जाके वहां पर कंप्लेन करोगे तो he should they should be मतलब आपके साथ वो करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको एक तरीके से संभावना बोलते हैं ना, मतलब संवेदनाशील बोलते हैं जिसको, वो चीज कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है, एक तालमेल यस। बिठा सकते हैं कि हाँ, आपके साथ ऐसा हुआ है तो ठीक है चलिए, मतलब कंप्लेन कर दिए हैं, ठीक है, उनके घर वाले लोग को जाके वार्न करते हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती है। तो वैसे ही जो है उनके लिए एक बजट बनाया गया है ताकि वुमेन लोग के लिए जो है वो फायदेमंद रहे, वुमेन के ऊपर कोई भी ऐसा अत्याचार ना करे, उसीलिए ये कानून बनाया गया है, बजट भी बनाया गया है, ठीक है। ये जो एनजीओ वगैरह रहते हैं ना वो गवर्नमेंट के थ्रू एफिलेटेड रहते हैं। ओके। अच्छा मैम, यही है वो हाँ बजट जो जेंडर बजट एनजीओ वगैरह कोई बोल रहे हैं? हाँ, एनजीओ वगैरह के लिए जो मतलब वहाँ पे देते हैं ना, हाँ वही हाँ होते हाँ। हैं। पुलिस अच्छा। वगैरह में जो रहते हैं वुमेन लोग हाँ रहते हैं पुलिस वगैरह में, ठीक है, उनको हाँ। भी थोड़े बहुत जो है गवर्नमेंट के थ्रू पैसे जो मिलते हैं वो लड़कियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि अभी दिल्ली में देखोगे कि रात के 9 बजे के बाद कोई भी लड़की अगर रास्ते में रहती है तो उसके लिए पुलिस, किसी भी पुलिस चौकी में जाके अगर आप बोलते हो कि मेरे को घर तक छोड़ दो, तो दे कैन गिव दिस सर्विस, वो सर्विस देती है, ठीक है, पुलिस वाले यस लोग। मैम। आज यस। दिल्ली में ऐसा होता है, तो बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, जो कि एक बजट, अब उसको अब वो वहां से लेके वहां तक घर तक छोड़ने के लिए जाएगा तो वो क्या बोलते हैं, पुलिस अपने पैसे से थोड़ी ना देगी, वो गवर्नमेंट के पैसे से देगी ना। तो हाँ वहां पे भी पुलिस चौकी में कुछ पैसे ऐसे आते हैं जो कि गवर्नमेंट वुमेन बजट के नाम से उनको भेजती है। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ वगैरह रहते हैं, कुछ सोशल सर्विसेज होते हैं, कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसलिए काम करते हैं और गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, फंड उनको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। नाउ व्हाट इज रेग्रेसिव टैक्स? रेग्रेसिव टैक्स क्या होता है? दिस टैक्स रिड्यूस व्हिच राइज इन इनकम एंड डिक्रीज इन रेट, इट अल्कोहल बर्न in on poor class of the society, thus this tax in unjust। ये क्या बता रहा है? टैक्स रिड्यूस करने का मतलब जो इनकम अगर मान के चलो राइज हुई है उसके ऊपर टैक्स रिडक्शन करने का, ठीक है, तो एंड डिक्रीज इन रेट, या फिर उसके जो भी आप इनकम कर रहे हो उसके ऊपर आप टैक्स देते हो लेकिन आपको उतना टैक्स नहीं पे करना, आपको उससे कम पे करना है, तो उसके लिए भी आप जो है रेग्रेसिव टैक्स जो है उसको ये कर सकते हैं, जैसे कि इट्स अल्कोहल नहीं एल्कोहल बर्डन इन ऑन पुअर क्लासिकल, ये पुअर लोग के लिए है, ठीक है, जो उतनी ज्यादा कमाई नहीं है उनके लिए है, या तो फिर देखो पूरा एग्जाम्प्ट होता है टैक्स उनके लिए, या तो फिर उनको बहुत ही कम टैक्स देना पड़ता है। जो पुअर होते हैं ना, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं या पॉवर्टी लाइन तक होते हैं, उनको जो है टैक्स कम कर दिया जाता है, ये इसी को अपन गोदावरी क्या कौन बोलते कर हैं, रहा है स्क्रीन? एग्रेसिव टैक्स। कौन किया है ये? क्या पता, कोई हटा दिया। ओके। कौन किया है भाई? मैम ये नाउ एडमिनिस्ट्रेटर, मैम पार्टिसिपेंट में ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? मेरे को ऐसा लगा ये वो एडमिनिस्ट्रेटर है बेटा, जो, हाँ बोलो। वो है क्या जो रिकॉर्ड वगैरह होता है हमारा? हाँ 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 हाँ। अच्छा वो है Now क्या? what is the progressive tax?
हाँ, नाउ व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? दिस टैक्स इंक्रीज इन इनकम एंड रेट इट्स बर्डन इन मोर देन द रिच। ठीक है, प्रोग्रेसिव। देखो, रिग्रेसिव का मतलब होता है टैक्स में रिड्यूस कर देना। ठीक है, आर फॉर रिड्यूस, आर फॉर रिग्रेसिव। ठीक है, और ये पुअर लोग के लिए होता है। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बढ़ना, टैक्स में बढ़ना। जैसे ये रिच पीपल के लिए होता है। ठीक है, अब रिच पीपल लोग, जिन लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, बड़े बड़े अपर मिडिल क्लास है, इन लोग के लिए जो है ये प्रोग्रेसिव टैक्स बनाया गया है। तो उनका जो है एक टैक्स स्लैब मेंटेन किया रहता है और उनको जो है वो टैक्स देना पड़ता है। दिस टैक्स इंक्रीजेस इन द इनकम, जैसे ही इनकम उनका इंक्रीज होते रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इट बर्डन Yes. इन द मोर ऑन रिच एंड लेस ऑन द पुअर क्लासेस। ये ज्यादातर जो है बर्डन किसके ऊपर रहता है? रिच पीपल लोग के ऊपर रहता है एज कम्पेयर टू पुअर पीपल के अकॉर्डिंग। पुअर पीपल लोग को प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स देना पड़ता है, मतलब जितना उनका थोड़े से इनकम में ही वो थोड़ा ही पैसा टैक्स देना पड़ेगा, रिड्यूस कर दिया जाता है उसका टैक्स। लेकिन प्रोग्रेसिव में जो है टैक्स उनका बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. नाउ which budget is best suited for developing nation? कल ही अपन इसके बारे में बात किए थे। Yes, ma'am. डिफिसिट बजट, डिफिसिट बजट के ऊपर, जो डिफिसिट बजटिंग इज अ बेस्ट सुटेड फॉर अ डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन के लिए ये डिफिसिट बजट जो है काम आती है। कल ही मैंने आप लोग को बताया था, है ना। Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट पेज, 40 तक करा देती हूँ तभी ये कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज ये कंप्लीट होने में प्रॉब्लम होगा। हाँ, मैं यही बोल रही थी मैम, आप पूरे क्वेश्चंस करवाएंगे परीक्षा बोर्ड के एक एक? तो नहीं कराऊं? मैम बिल्कुल करवाइए, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस मैं पूछ रही थी कि मैं, क्योंकि फिर कंटिन्यू एकदम अच्छे से करूंगी, क्योंकि अगर आप पूरी परीक्षा को, क्योंकि क्या रिवाइज भी हो जाएगा ना, हर एक एक क्वेश्चन समझ लेंगे हम हाँ लोग। हाँ हाँ ठीक है हाँ, मैम, तो आप इसको इसलिए मैं, कंटिन्यू रखिएगा। यस मैम। हाँ हाँ, ये दूसरा पेज है क्या? ये पेज नहीं है ना? नो नो एक मैम, मिनट। वो 14 क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट शॉर्ट आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन 109 पेज नंबर है, हम्म, मैं दिया है नीचे। ये आ गया। अनन्या, तुम वाला पेज भेजी नहीं हो क्या? भेजो तो वाला पेज अभी। कौन सा वाला है? ये वाला है। हेलो अनन्या। यस मैम मैम। अनन्या का कौन बोल रहा है भैया? मैम मैंने अच्छा, शॉर्ट आंसर क्या बोलते हैं इसको, 32 तक ही है क्या इसका? उसके बाद शॉर्ट आंसर यस स्टार्ट मैम। हो जा रहा है क्या? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके 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 ओके, मुझे लगा 40 तक होगा करके। ठीक है, मैं भी लगा यस देती हूँ उसी को। हम्म, मैम। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। 5 क्वेश्चन तक करते हैं, देन आफ्टर वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट क्लास 10 क्वेश्चन। ठीक है, 5-5 करके करते हैं शॉर्ट आंसर का। पहला है हाँ, आपका ये गवर्न, आज 5 तक हाँ करेंगे। हाँ, आज 5 तक कर लेते हैं। ओके मैम। ठीक है, गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन फिजिकल डेफिसिट एक्सप्लेन। किस तरीके से जो है गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है बोरोइंग का, फिजिकल डेफिसिट एक्सप्लेन। क्या बता रहे हैं यहाँ पे?
द फिजिकल डिफिसिट इज मेड बाय द गवर्नमेंट। जो फिजिकल डिफिसिट जो है गवर्नमेंट को मिलती है, मतलब उनको जो बोरोइंग के टाइम जो उनको पैसा नहीं मिल पाता है टाइम टू टाइम, बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द रिजर्व बैंक अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, वो लोन जो है वो रिजर्व बैंक से लिए हुए रहते हैं उसके जगह पे जो है सिक्योरिटी के तौर पे। मतलब मान के चलो, अगर आप आरबीआई से पैसा लेती है गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट अगर आरबीआई से पैसा लेती है तो उसके जगह पे क्या देती है गवर्नमेंट, अपना सिक्योरिटी देती है आरबीआई को, तब जाके आरबीआई जो है उनको पैसा प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को। द बैंक इशू न्यू करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ दिस विच इज कॉल्ड अ मनी क्रिएशन डिफिसिट। इसके जगह पे जो है बैंक क्या करती है, न्यू करेंसी जो है वो एक्सचेंज करती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मनी क्रिएशन डिफिसिट। इसको अपन मनी क्रिएशन डिफिसिट बोलते हैं। इन इंडिया इट इज कॉमनली नोन एज डेफिसिट बजट, और हमारे इंडिया में उसको डेफिसिट बजट के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स कि सिंपल है, गवर्नमेंट अगर आरबीआई से लोन ले रही है तो उसके जगह पे आरबीआई को, गवर्नमेंट को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे मोटोगेज होता है ना, उस तरीके से। तो मोटोगेज में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, एसेट वो करते हैं, एसेट देते मोटोकेज हैं। क्या होता है मैम? मोटोकेज? मोटोगेज का मतलब होता है कि गिरवी रखना कोई चीजों का। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो क्या करती है, सिक्योरिटी गिरवी रखती है आरबीआई के सामने, तभी जाके आरबीआई उनको पैसा देती है। और उसी पैसे को अपन क्या बोलते हैं, जो पैसा उनको मिलता है ना, उस पैसे को हम बोलते हैं मनी क्रिएशन डिफिसिट। और ये जो है डिफिसिट बजट में आता है। मतलब अगर आपके पास अगर आपके पास पैसा, अगर आप आरबीआई से ज्यादा लोन लेके रखे हो और आप उसको लौटा नहीं पा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपके डेफिसिट में जाएगा, गवर्नमेंट के डेफिसिट में जाएगा। तो अगर वही अगर गवर्नमेंट के डेफिसिट में जाता है तो वही आपका गवर्नमेंट बजट में भी चला जाएगा। ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा? हम उसको मनी क्रिएशन डेफिसिट बोलेंगे क्योंकि हम वो पैसा नहीं दे पाए हैं क्या बोलते हैं, आरबीआई को। लेकिन उसका ट्रांजैक्शन अपन क्या नाम से करेंगे, बजट में करते हैं, है ना। तो बजट में डेफिसिट बजट के नाम से करते हैं। द मनी क्रिएशन डेफिसिट इज द इंडिकेटर ऑन द लेवल ऑफ विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज असिस्टेड द गवर्नमेंट क्रिएटेड प्रोग्राम। जिसके कारण जो है रिजर्व बैंक जो है एक तरीके से क्या क्रिएट करती है, गवर्नमेंट क्रेडिट प्रोग्राम क्रिएट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए एक उधारी प्रोग्राम रहता है, मतलब ये क्रेडिट प्रोग्राम रहता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको असिस्ट करती है। असिस्ट मतलब होता है उसकी जानकारी वगैरह जो रहता है ना, उसको क्या क्या चीज गवर्नमेंट हमसे ली हुई है, कितना पैसा ली हुई है, वो आरबीआई के देख रेख में होता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट आरबीआई से कितना पैसा उधार ली हुई है, वो पूरा ट्रांजैक्शन आरबीआई के खाते में लिखा हुआ रहता है। क्लियर हाँ है? तो मैम, हाँ ठीक है। ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि बोरो इन फिजिकल डेफिसिट? मतलब वो बोरो करके बोरो मतलब मुझसे लेता है। मैम आप ठीक हो ना? नहीं तो हम कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये ला एक क्वेश्चन करके अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ क्या बोली थी मैं? हाँ, बोरोइंग का मतलब होता है कि उधार पे लेना। किससे बोरो कर रहा है वो? आरबीआई से बोरो कर रहा है। कहाँ लिखा हाँ। है वैसे बोरोइंग होगा, तो मुझको तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैम ऊपर में जो क्वेश्चन नहीं को मैं पूछ रही हूँ, अच्छे से समझ नहीं आया मुझे कि गवर्नमेंट की नीड्स जो होती है, गवर्नमेंट को जो जरूरत होती है, वो किससे लेता है? बोरो लेता है किसमें? फिजिकल नहीं 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 डेफिसिट नहीं में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है। बोल रहा हाँ। है जो गवर्नमेंट को बोरोइंग की जरूरत होती है, मतलब जो उधारी की जरूरत होती है, वो हम्म। फिजिकल डिफिसिट में आती है। इन फिजिकल डिफिसिट डिफिसिट अच्छा। अच्छा ठीक मैम। है, जो गवर्नमेंट को बोरोइंग होता है, ठीक है, जरूरत पड़ती है, उनको भी बोरोइंग की जरूरत होती है ना, वो भी उधार लेते ही है ना। तो वो उधार यस मैम। किससे लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं। ठीक है, हाँ तो हाँ। आरबीआई से जब लेंगे तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको उसको फिजिकल डिफिसिट कहा जाता है। तो उसको यस। एक्सप्लेन कीजिए आप, किस तरीके से जो है गवर्नमेंट उसको बोरोइंग की जरूरत होती है और वो किस हाँ तरीके से फिजिकल डिफिसिट में आती है। ठीक है, तो उसको हाँ। एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन में बस इतना अच्छा। ही पूछा गया है। लेकिन हाँ अपन ठीक। आंसर में क्या लिखेंगे कि आरबीआई से बोरो करता है, लेकिन आरबीआई को जो है आरबीआई पे सिक्योरिटी उसके लिए देना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी देती है हाँ वही आरबीआई को, कुछ मोटो तब केस जाके देना वो पड़ता है। हाँ, मोटोगेज में रखना पड़ता है। मोटोगेज देना नहीं पड़ता, रखना पड़ता है। मतलब हाँ वो कुछ सिक्योरिटी गिरवी जमा गिरवी। करना पड़ता है, हाँ गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, तो हाँ। गिरवी रखने के लिए जो है क्या गिरवी रखती है, सिक्योरिटी गिरवी रखती है। मतलब हम्म। अपना शेयर,
गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े शेयर्स होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर आप उसको मार्केट में बेचने के लिए जाओगे तो अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। तो आरबीआई जो है वो सबके लिए इक्वल बैलेंस बना के रखती है, क्योंकि आरबीआई को भी जवाब देना पड़ता है ना पब्लिक लोग को। ठीक है। हाँ तो उसके लिए जो भी लोन अगर किसी को भी दे, चाहे वो किसी बैंक को दे या फिर वो गवर्नमेंट को दे, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट आरबीआई के पास होना चाहिए। ठीक है। तो वही चीज बता रहा है। तो ये अगर कोई भी डिफिसिट होता है, कमी पड़ती है, तो उसको अपन फिजिकल डिफिसिट बजट बोलते हैं, डेफिसिट बजट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। यस मैम। अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, इसको रीड करो। ठीक है। कुछ डाउट हाँ होगा तो पूछना। 5 तक कम से कम रीड करके रखो, मैं कल जो है फटाफट इन लोग को अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ठीक है। एक्सप्लेन। यस मैम ठीक है। हाँ, और मुझे मैम बस आप देख के पूरा। बताओ शॉर्ट आंसर कितने बजे तक कितने क्वेश्चन तक है। हाँ मैम मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट आंसर का सिर्फ। यस मैम देख रही हूँ। मैम 34 से। शॉर्ट आंसर 34 है ना। हाँ ठीक है। ओके। यस मैम। और ठीक उसके है। बाद मैम लॉन्ग है। लॉन्ग कितना है? ठीक है, कल अपन कम से कम 10 कवर कर लेंगे। ठीक है, कैसे भी हाँ मैम करके 10 उसके अपन कल बाद। कवर करेंगे। ओके मैम। और मैम ये शॉर्ट आंसर 32 है, उसके बाद लॉन्ग आपका 18 है। 18 है। ठीक है। ठीक है। यस मैम। अपन मैम हम जल्दी लोग कवर पूरा। करेंगे इस सब। हाँ एक एक हाँ, चैप्टर मतलब पूरा एक एक क्वेश्चन करेंगे ना? इस हफ्ते अपन इस हाँ 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 हाँ, एक एक क्वेश्चन करेंगे हर एक चैप्टर। हाँ जैसे कि इस हफ्ते अपन ये चैप्टर कर लेंगे, ठीक है, हाँ कंप्लीट ठीक है। कर यस लेंगे। मैम। फिर यस नेक्स्ट में मैम। अपन नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। मैम ओके। फिर वो सारा हो ओके। जाएगा। ओके टिल यस देन। मैम। हाँ, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यस नाउ मैम। क्लास इज ओवर। थैंक यू सो ओके। मच मैम। ओके। ओके, वेलकम।